प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए जो खुदाबंद ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ विश्वास के बारे में। हालांकि आपने बहुत बार विश्वास के बारे में खुदाबंद के खादमों के द्वारा, खुदाबंद की खादमीनों के द्वारा आपने इस वचन को बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा विश्वास के बारे में। और आइए हम मिलकर इस वचन के बारे में थोड़ा और सीखेंगे कि विश्वास है क्या एक्चुअली, और जब हम विश्वास करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है, किस तरीके से हमें अपने विश्वास में चलना होता है, और क्या क्या समस्याएं जब हम विश्वास करते हैं तो आती हैं, और किस तरीके से हमें इनका रिजल्ट देखते हैं, किस तरीके से हम इसको लेकर चल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हमारी ज़िंदगी में विश्वास करने से क्या फ़ायदे हैं, और किस तरीके से हमें अपने ईमान को, अपने विश्वास को और बढ़ाना है और तकड़ाई से लेकर चलना है। तो बिब्लिकल तरीके से बाइबल के आधारित के ऊपर पहले मैं आपको विश्वास की परिभाषा दे दूं कि विश्वास की परिभाषा है क्या। जब आप इब्रानिया उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इब्रानिया उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिमाण है। ये आपकी जो मेरा और आपका विश्वास है उसकी परिभाषा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आप जब विश्वास करते हैं तो आपके ईमान के साथ, आपके विश्वास के साथ और भी बातें जुड़ी हुई होती हैं जो हम बहुत बार ये नहीं जान पाते। सिर्फ हम खाली क्या कहते हैं कि हाँ, मैं, अगर मुझे कोई पूछे कि हाँ मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ तो मैं बोलूँगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपको कोई पूछे कि आप विश्वास करते हैं तो आप बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ। मगर विश्वास के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है जो आपके विश्वास को पूर्ण बनाता है, पूरा बनाता है। और विश्वास के साथ आपकी है, पहला आपको विश्वास है, दूसरा उसके साथ आपके विश्वास के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है आशा, होप, और तीसरी जो बात है वो है पीस, शांति। जब मैं विश्वास, आशा और शांति की बात करता हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप बाइबल में खुदावंद के दास, खुदावंद के जन अब्राहम के बारे में जब आप देखते हैं तो खुदावंद के दास ने विश्वास किया, पर विश्वास के साथ उसको एक आशा भी थी, और अगर उसने आशा की तो उसकी जिंदगी में एक शांति भी थी। बहुत बार हम कहां पर झुक जाते हैं, कहां पर हम असफल हो जाते हैं, कहां पर हम रुक जाते हैं, कहां पर हम रह जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम विश्वास तो करते हैं परंतु हमें आशा नहीं होती। हम आशा तो रखते हैं परंतु हमारी जिंदगी में सुकून नहीं होता, हमारी जिंदगी में शांति नहीं होती। हम बस कहने के लिए कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है, मगर मुझे आशा नहीं होती उस विश्वास की। और परिभाषा मैंने आपको बता दी है, इब्रानिया उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत। अभी इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि विश्वास की महत्वता क्या है हमारी जिंदगी में। मेरी और आपकी जिंदगी में विश्वास क्या महत्व रखता है, क्या महत्वता है इसकी। इब्रानिया उसका यही 11 अध्याय और उसकी 6 आयत जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यह हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, आपके अच्छे कामों से नहीं, आपकी ज्यादा दुआ से नहीं। ये दुआ ज्यादा करना बुरी बात नहीं है, और अच्छे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मगर आपके साथ, आपकी जिंदगी में विश्वास के साथ आपको एक आशा और शांति से भी भरे होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा ईमान, जो मैं इतनी सालों से, जो इतने समय से मैं दुआ कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरी कभी क्यों अभी तक दुआ नहीं सुनी गई? क्योंकि मैंने दुआ तो की, मैंने विश्वास तो किया,
परंतु मैंने उसकी आशा नहीं रखी। मैंने अपने मन में शांति नहीं रखी, मैंने अपने मन में सुकून से नहीं रहा। अब देखिए अब्राहम की जिंदगी के बारे में जब आप देखते हैं, उत्पत्ति में जब आप देखते हैं कि खुदावंद ने उसको बोल दिया, हे अब्राहम, जो तेरा बेटा है तू उसे मेरे लिए बलि कर। अभी अब्राहम को वो पहले से ही दुआएं करके इतने सालों के बाद खुदावंद ने वो संतान दी थी, और वो भी खुदावंद बोल रहा है कि तू इसको बलि कर दे मेरे लिए। अभी देखिए, अभी यहां पर विश्वास के साथ क्या है, एक आशा भी है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, जब आप इस स्टोरी को, आप, ये सच्ची कहानी है, जब आप सुनेंगे तो यू विल रियलाइज, अपनी जिंदगी में आप जान पाएंगे कि वाकई में ही अकेला विश्वास नहीं, परंतु विश्वास के साथ हमें आशा भी होनी चाहिए और शांति भी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। इसलिए कि हमारा और मेरा और आपका जो विश्वास है वो परफेक्टली काम कर सके, अच्छे तरीके से जड़ित होकर काम कर सके। कैसे, अब्राहम को जब बोला, जब वो बाइबल में लिखा है कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा और उसने लकड़ियां ली और आग ली और अपने दासों को लिया, गधों को लिया और चल दिए। क्या करने के लिए? इसहाक को बलि करने के लिए। और देखिए, खुदावन ने जिस पहाड़ पे उसको जाने के लिए बोला था वो गया, और इससे पहले कि वो पहाड़ के ऊपर जाए, अपने दासों को वो स्टॉप करके बोलता है कि तुम यहां पर ही रुकना, मैं और मेरा बेटा इसहाक तुम्हारे पास वापस आएंगे। अभी क्या है, खुदावंद ने जो उसको बोला, खुदावंद की हुई बातों के ऊपर उसको विश्वास है, मगर विश्वास के साथ वो अपने दासों को एक आशा जताता है, अपनी आशा को जताता है। क्या बोलता है कि मैं और मेरा बेटा वापस आएंगे। अभी खुदावंद ने क्या बोला है? खुदावंद ने बोला है कि तू इसहाक को बलि कर। उसने विश्वास किया, इसहाक को साथ में ले लिया, लकड़ियों को साथ में ले लिया और बलि चढ़ाने का सारा सामान उसने तैयार कर लिया। अभी विश्वास तो किया, मगर विश्वास के साथ वो आशा भी कर रहा है। क्या? कि अगर मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं तो फिर हम दोनों वापस आएंगे। ये थी उसकी आशा, और उसके मन में एक शांति थी। अभी जाते जाते इसहाक बोलता है, पूछता है अपने पिता से, पिताजी, हमारे पास बलि का सामान तो है, सारा है, मगर जो बलि करना है वो लेला कहाँ है, वो बलि कहाँ है? तो अब्राहम की जिंदगी में आप शांति को देखते हैं, वो कैसे शांति से भरा हुआ था। उसने खुदावंद से शिकायत नहीं की, उसने खुदावंद से इधर उधर की बातें नहीं की, वो बुड़बड़ाया नहीं खुदावंद के साथ। उसने कहा, अपने बेटे को क्या बोला? खुदावंद मुहैया करेगा, खुदावंद खुद ही हाले निकालेगा। ये है विश्वास। जब आपका विश्वास आपकी आशा के साथ मिलकर, आपकी सुकून और शांति के साथ मिलकर कार्य करता है, तब आपका विश्वास पूर्ण होता है, तब आपके लिए कार्य होता है। हम बस एक ही पड़ाव में खड़े रहते हैं, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरा विश्वास है। बाइबल में लिखा है भूत भी विश्वास करते हैं। सॉरी टू से दिस, मगर ये सच्चाई है। अगर आप किसी एक गैर विश्वासी को, आप एक अन्य विश्वासी को आप पूछेंगे तो वो भी बोलेगा, हाँ मैं विश्वास करता हूं, उसका भी एक ईमान है, मगर उसके पास आशा नहीं है, जो आशा मेरे और आपके पास है। मैं आपको विश्वास की महत्वता के बारे में बता रहा हूं। यह विश्वास की महत्वता क्या है? बाइबल में लिखा है, इब्रानिया 11:6 में लिखा है कि आप विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यह है विश्वास की महत्वता। आपको अगर खुदाबंद के पास आना है, करीब आना है, तो आपके पास विश्वास होने की आवश्यकता है। विश्वास के साथ आपको आशा रखना है कि जो खुदाबंद का कलाम, जो प्रॉमिसेस खुदाबंद ने, जो खुदाबंद ने वायदे दिए हैं, हाँ मेरा ईमान है और मैं विश्वास भी करता हूं कि यह पूरा होगा। ये मेरी आशा है।
यीशु मसीह में पूरा होगा वो। और मेरे मन में एक सुकून है जब आपके मन में विश्वास, आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ आपको आशा होती है और आप शांति में बने रहते हैं, तो खुदावंद के वचन आपकी जिंदगी में पूरा शुरू हो जाते हैं पूरा होने। क्या बोलता है अब्राहम अपने बेटे को, क्या बोलता है इसहाक को, क्या बोलता है? खुदावंद मुहैया करेगा। ये क्या बात दर्शाती है? अब्राहम सोचता होगा कि खुदावंद, मैं क्या इसको बोलूं कि यही वो बलि का सामग्री है, यही है वो जिसको मैंने बलि करना है। मगर उसके मन में शांति थी। उसने क्या कहा अपने बेटे को? विद द स्माइली फेस ही सेड, मुस्कुराते हुए उसने कहा होगा, खुदावंद मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा फिक्र करने वाला हूं। हम विश्वास 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 तो करते हैं, मगर हमारे पास आशा नहीं होती कि जो खुदावंद की वाणी, जो खुदावंद का पवित्र कलाम कहता है वो पूरा होगा। मुझे एक आशा है और मेरे मन में एक सुकून है, अजब सा सुकून है, चैन है मेरे मन में। मैं इंतजार में हूं, इस आशा में कि खुदावंद का वचन, खुदावंद के वायदे, खुदावंद का पवित्र कलाम मेरी जिंदगी में पूरा होगा। जब अब्राहम की जिंदगी के बारे में आप देखते हैं तो अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और वो अपने विश्वास में लड़खड़ाया नहीं, अपने विश्वास में उसने वेवर नहीं किया, वो शेक नहीं हुआ कि ये खुदाबंद ने क्या मांग लिया मेरे से, ये खुदाबंद ने मुझे क्या बोल दिया, अब क्या होगा, इसहाक नहीं रहेगा। उसके पास एक आशा थी, उसकी जिंदगी में एक सुकून था, शांति थी उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसको खुदाबंद के वचन के ऊपर भरोसा था कि खुदाबंद मुहैया करेगा। अपने दासों को वो बोलकर गया, मैं और इसहाक तुम्हारे पास वापस आएंगे। एक आशा। हम विश्वास तो करते हैं, परंतु हमें आज, मेरे को ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज हम यीशु मसीह को जानते हुए भी हमारे पास ये आशा नहीं है कि हम आज अगर मर जाएं, आज हमारा अगर मृत्यु हो जाए तो कल हम कहां होंगे। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि आशा नहीं है कि यीशु मसीह में हम मर भी जाएं तो जी उठेंगे क़यामत के दिन। ये आशा है, ये होप है। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, उसने अब्राहम के बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूं। रोमियो का खत, उसका 4 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो का खत, उसका 4 अध्याय, उसकी 18 और 19 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर रोमियो उसका 4 अध्याय और उसकी 18 से 19 आयत में पढ़ूंगा। यहां पर क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। अब्राहम के बारे में खुदाबंद का वचन बता रहा है। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उसके पास एक आशा थी। खुदामन ने उसको एक वायदा दिया था, खुदामन ने उसके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी संतान को किनको के समान बढ़ा दूंगा। ठीक है? और खुदामन ने उसको बोला था कि मैं तेरी वंश को किनको के समान बढ़ा दूंगा और मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने वचन में लिखा है, देखिए वो बूढ़ा हो गया है, अभी उसके पास संतान लेने के लिए उसके पास बल नहीं है। दूसरे शब्दों में तो कहूं कि ही इज ओल्ड इनफ
he cannot have now Isaac, but the Lord. अगर अभी सारा के बारे में आप जब देखते हैं तो सारा की गर्भ की जो दिशा है वो भी एक मरी हुई दशा है, क्योंकि हमारे साइंस के मुताबिक 40, 50 और 60 साल के बाद हम संतान को नहीं ले सकते। और कई बार हो भी जाता है कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था अब्राहम के बारे में, जब खुदाबंद ने उसे बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। और हमने रोमियो 4 और उसकी 18 से 19 को पढ़ा है। वहां पर उसने एक आशा को अपनी जिंदगी में लिया कि हाँ, अगर खुदावंद ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, तो खुदावंद उसे पूरा भी करेंगे। और यही सारा की जिंदगी में भी हुआ। तो जब खुदावंद का कलाम, खुदावंद की पवित्र वाणी, खुदावंद का वचन जब आपको कुछ करने के लिए बोलता है, तो आपको ये आशा होनी चाहिए कि हाँ, खुदावंद का वायदा है, खुदावंद ने कहा है, मेरे को विश्वास है और मेरे को आशा भी है, और मेरी जिंदगी में एक शांति है कि हाँ, खुदावंद का वचन मेरी जिंदगी में पूरा होगा। और फिर बाइबल उसके बारे में बताती है, जो उसने देखा, अपनी जिंदगी में किया, कि वो अपनी कमिटमेंट में, अपने समर्पण में वो शेक नहीं हुआ, वो हिला नहीं। बहुत बार हमारी जिंदगी में कभी दुख आ जाते हैं ना, परेशानी आ जाती है, तो हमारा विजन जो है वो वीक होने लग जाता है। जो खुदाबंद ने, हमारी जो बुलाहट है, उसमें हम गिरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमिटमेंट में, हमारा विश्वास कमजोर होने के कारण खड़े नहीं हो पाते। मगर अब्राहम की जिंदगी में जब आप देखते हैं तो वचन में लिखा है, उसका विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। अठारह में जब आप पढ़ते हैं, रोमियो 4 की 18 में जब आप पढ़ते हैं, तो अपनी कमिटमेंट से, अपने समर्पण से वो हिला नहीं। उसने उस खुदावंद के प्रॉमिस को, खुदावंद के वायदे को उसने अपनी जिंदगी में विश्वास के साथ लिया, एक आशा के साथ लिया कि यस, आई विल हैव, आई विल बी, और मैं जो हूं जातियों का पिता कहलाऊंगा। अगर खुदावन ने आपको बुलाया है, खुदावन ने आपको बोला है कि मैं तुझे इस जगह पे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे इस वायदे को तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा, तो यू शुड हैव फेथ। जब आप खुदावंद के कलाम के ऊपर खड़े हो जाते हैं, आप नो मैटर आपको कोई एक्सेप्ट करता है या नहीं, आपकी कोई सुनता है या नहीं, आपके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, इन बातों की चिंता मत करें। आपके विश्वास को आप बलवंत करें, आशा रखें, अपनी जिंदगी में शांति को रखें। जब तक आपकी जिंदगी में आशा और शांति नहीं है, आप विश्वास के किसी एक पड़ाव में हैं, आप किसी लेवल में हैं, मगर आपको लेवल कंप्लीट्स करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, आपको आपके विश्वास के साथ आशा होनी चाहिए, और आशा के साथ आपकी जिंदगी में शांति होनी चाहिए। अगर आपके पास विश्वास है और आशा है और जिंदगी में शांति नहीं है, तो शायद आप अपने विश्वास से भटक सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी में इन तीनों बातों की बहुत आवश्यकता होती है कि खुदावंद के कलाम, खुदावंद की वाणी, खुदावंद का वचन, उसके प्रॉमिसेस आपकी जिंदगी में पूरे हों। फिर ये विश्वास कार्य कैसे करता है? अभी तक तो हमने देख लिया कि इसका महत्व क्या था। अभी हम देखेंगे कि विश्वास कार्य कैसे करता है हमारी जिंदगी में। मेरे साथ आप वचन को पढ़ेंगे, इफिसियां उसका 2 अध्याय, इफिसियां का खत उसका 2 अध्याय और उसकी 8 से 9 में आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियां 2 अध्याय उसकी 8 से 9 में आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है।
विश्वास कैसे कार्य करता है वो मैं बात कर रहा हूं। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 8 और 9 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। 8 आयत में फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अभी विश्वास का कार्य कैसे होता है? अगर मैं कहूं कि मेरे अच्छे कामों के कारण या मेरी पर्सनैलिटी के कारण या मेरे कार्य के द्वारा या मेरे अच्छे कामों के द्वारा या मेरे किसी टैलेंट के द्वारा मैं जो हूं वो मेरा उद्धार हुआ है, तो ये गलत है। और अगर आपके वचन के द्वारा या आपकी वाणी के द्वारा कोई बच जाता है, किसी का उद्धार हो जाता है, तो इट्स नॉट यू, इट्स नॉट आई, ये खुदाबंद है, उसका अनुग्रह है जो उसने अपने बेटी और बेटे के ऊपर किया है। वो इसलिए कि हम अपने भले कामों के ऊपर घमंड ना कर सकें कि मैंने ये कर दिया विश्वास से, मैंने वो कर दिया, मेरे विश्वास के द्वारा ये हो गया, मेरे विश्वास के द्वारा वो हो गया। इट्स नॉट यू ब्रदर्स, इट्स नॉट आई, इट इज गॉड। ये परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में पूरा होता है। 9 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा फिर से। 9 आयत में लिखा है, ये 9 आयत में लिखा है, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार किससे हुआ है? विश्वास से ही, अनुग्रह के द्वारा। अगर मैं कहूं आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूं, मैं आज मैं ठीक हूं, आज मैं जीवित हूं, आज खुदावन ने मुझे संभाल के रखा है, तो ये आपके अच्छे कामों के अनुसार नहीं है, ये उसके अनुग्रह के द्वारा है। विश्वास कैसे काम करता है? उसके अनुग्रह के द्वारा। मेरा विश्वास, जब मैं विश्वास का मेरा कार्य करता है तो उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है, या आपके द्वारा किसी का उद्धार हो जाता है, तो इट्स नॉट यू, इट्स नॉट आई। अगर मैं बचाया गया हूं तो ये मेरे भले कामों को नहीं, ये खुदाबंद के अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया गया हूं। अगर मेरी सेवकाई के द्वारा या वचन के द्वारा या आपकी सेवकाई के द्वारा या आपके वचन के द्वारा कोई रूह बच जाती है, तो इट्स नॉट फॉर योर गुड वर्क्स, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदाबंद का अनुग्रह है जो उद्धार करता है। तो आपका विश्वास कैसे काम करता है? खुदाबंद के अनुग्रह के द्वारा, खुदाबंद के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के से। हालेलुया। तो इसलिए कि हम बोस्ट ना करें, अपने आप के ऊपर घमंड ना करें कि हाँ मेरे विश्वास से भूत निकलते हैं, मेरे विश्वास से ये होता है, मेरे विश्वास से वो होता है, मेरे विश्वास से मुर्दा जिंदे हो जाते हैं। ये खुदावंद के अनुग्रह से होता है, खुदावंद की दया से होता है। कैसे काम करता है ये खुदावंद का वचन हमारी जिंदगी में, कैसे ये हमारा विश्वास कार्य करता है। फिर दूसरी बात जो मैं बताऊं कि खुदावंद का जो हमारा विश्वास है वो कैसे कार्य करता है। दूसरी बात कि हमारा विश्वास एक पवित्र आत्मा का वरदान है। हमारा विश्वास एक पवित्र आत्मा का वरदान है जो प्रेम से और उसके साथ रिश्ते के द्वारा जो है कार्य करता है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? विश्वास एक पवित्र आत्मा का वरदान है हमारे लिए, जो परमेश्वर के साथ रिश्ता और प्रेम बनाए रखने से कार्य करता है। कैसे? मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना उसका 15 अध्याय, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 4 से 5 में पढ़ूंगा। ध्यान से सुने खुदावंद का वचन क्या कहता है। ये जो विश्वास है पवित्र आत्मा का एक वरदान है। कैसे कार्य करता है? जब मेरी रिलेशन और मेरा प्रेम
खुदावंद के साथ है तो। ठीक है, कैसे विश्वास कार्य करता है मैं वो बात कर रहा हूं। पहले मैंने बताया हमारा विश्वास कार्य करता है खुदावंद के अनुग्रह के द्वारा, हमारा विश्वास कार्य करता है, परंतु हमारा उद्धार, जब हमारे द्वारा किसी का उद्धार हो जाता है तो वो उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा विश्वास कार्य करता है। दूसरी बात, विश्वास जो है पवित्र आत्मा का एक वरदान है। ये कार्य तब करता है जब मेरी रिलेशन, मेरा प्रेम खुदावंद के साथ होता है। कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 4 हिस्से में आपके लिए पढ़ूंगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5 आयत भी पढ़ देता हूं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसे और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, आपके पास विश्वास है, अगर आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो योर फेथ इज डेड। आपका विश्वास डेड है, आपका विश्वास मुर्दा है। यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में आश्चर्य कर्म किए तो लोगों ने बोला वो ऐसे काम नहीं कर सकता था अगर खुदावंद उसके साथ नहीं होता तो। आप समझ रहे हैं? तो अपने विश्वास को पूर्ण रीति से कार्य में लाने के लिए आपकी रिलेशन खुदावंद के साथ होनी चाहिए। आपका विश्वास जो है वो फल लेकर आने वाला होना चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, दयालगी, वफादारी, निर्माई, धीरज, संयम। विश्वास ये पवित्र आत्मा के वरदान है। और फल ये पवित्र आत्मा के फल हैं। फल हैज टू प्रोड्यूस फल, fruit has to produce fruit, because God created everything as a reproductive system. तो अगर आप विश्वास में हैं, you should, तो आपको और विश्वासी खड़ा करने की जरूरत है। अगर आप चेले हैं तो आपको और चेले बनाने की आवश्यकता है। कैसे कार्य करता है आपका विश्वास? प्रेम से और खुदावंद के साथ मित्रता से। खुदावंद के साथ जब आप रिश्ता होता है, आपका विश्वास कार्य करता है। हाउ डज योर फेथ ऑपरेट्स एंड what is the operation of your faith is to bind in love with God and in the relation. Hallelujah. 7 आयत भी आपके लिए पढ़ता हूं। इसी अध्याय की 7 आयत भी मैं आपके पढ़ देता हूं। यूहन्ना 15 की 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज तक हमारे लिए क्यों नहीं हुआ? क्यों हम लंबे समय से एक ही बात के पीछे खुदाबंद के साथ रो रहे हैं? क्यों ही हम एक काम के लिए खुदाबंद के सामने आंसू बहा रहे हैं? क्योंकि हमारा रिश्ता खुदाबंद के साथ अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। हमने विश्वास तो किया, मगर हमारे पास आशा नहीं थी खुदाबंद के वचनों के ऊपर, खुदाबंद के वायदों के ऊपर। फल कैसे आएगा? हमारे दिल में सुकून नहीं था। हमने बस अपनी ही लिस्ट को ओके करवाना चाहा खुदाबंद से। खुदाबंद मेरे बंगले पे टिक कर दे, मेरी गाड़ी पे टिक कर दे, मेरे ऑफिस पे टिक कर दे, मेरी अच्छी जॉब पे टिक कर दे, मेरे पासपोर्ट पे अमेरिका के वीजे के ऊपर टिक कर दे। यही था हमारा विश्वास। मगर हमें आशा नहीं थी कि खुदाबंद ने जो कहा है वो करेगा। वचन में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी ये तो हो गया कि कैसे विश्वास कार्य करता है। पहली मैंने आपको बताया कि विश्वास की महत्वता क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया कि विश्वास
कार्य कैसे है, कैसे विश्वास कार्य करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास में हिंड्रेंसेस कैसे आती हैं, रुकावटें कैसे आती हैं विश्वास में, और विश्वास के लिए रुकावटें कैसे बन जाती हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, आपके विश्वास के लिए हिंड्रेंस तब बन जाती है, पहली बात, जब आपकी जिंदगी में खुदाबंद के वचन की एब्सेंस होती है। ध्यान से सुने, आपके विश्वास के सामने हिंड्रेंस क्या बन जाती है, दीवारें क्यों खड़ी हो जाती हैं आपके विश्वास के सामने? क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर खुदाबंद के वचन की एब्सेंस होती है। खुदावंद का वचन, खुदावंद के वायदे आपकी जिंदगी में नहीं होते हैं, इसलिए आपके विश्वास के सामने दीवारें खड़ी हो जाती हैं और आप रोते हैं, सर पटकते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हैं खुदावंद मेरे लिए ये नहीं हुआ, खुदावंद मेरे लिए वो नहीं हुआ, खुदावंद ये नहीं हुआ, खुदावंद ये नहीं हुआ, खुदावंद मैंने ऐसा चाहा था, खुदावंद मैंने वैसा चाहा था। रुकावटें कहां आ जाती हैं आपके विश्वास में? पहली बात, जब आपकी जिंदगी में खुदाबंद के वचन की एब्सेंस होती है। पढ़िए मत्ती उसका 13 अध्याय और उसकी 19 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसकी 19 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आप क्यों नहीं फल लेकर आते? क्यों विश्वास में आप आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों आप स्टेप आगे रखते हैं और पीछे को जाते हैं? क्यों आपके काम सफल नहीं हो पाते? क्यों आप उन्नति को नहीं पा पाते? क्यों आप तरक्की की ओर नहीं बढ़ पाते? उसका एक ही कारण है, आपके विश्वास के लिए क्यों रुकावटें बन जाती हैं? वो इसलिए कि आपकी जिंदगी में खुदाबंद के वचन की एब्सेंस होती है, गैर हाजिरी होती है। इसीलिए दाऊद कहता है, खुदाबंद जबूर 119 की 11 में वो कहता है, खुदाबंद मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों आप जयवंत नहीं हो पाते? क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदाबंद के वचन की एब्सेंस होती है, गैर हाजिरी होती है। क्यों अपने हालातों के ऊपर, क्यों अपनी परिस्थितियों के ऊपर आप अपने विश्वास से जय नहीं पा पाते? क्योंकि आपके वचन में, आपके जिंदगी में खुदाबंद के वचन की गैर हाजिरी होती है। रुकावट कहां हो जाती है आपके विश्वास में? जब आप खुदाबंद के वचन को अपने हृदय में उतारते नहीं है। और जब आपकी जिंदगी में खुदावंद का वचन है, देन यू स्पीक इट, आप शेयर करते हैं, आप वचन बांटते हैं, आप बोलते हैं, आप वचन की घोषणा करते हैं, तो चंगाइयां होती हैं, शिफा आती हैं, मुर्दा जिंदे होते हैं, रूहें बचाई जाती हैं। कैसे होता है? खुदावंद के कलाम के साथ। अब्राहम खुदावंद के वचन को अपनी जिंदगी में लेकर चला, इसीलिए वो अब्राहम इसहाक को लेकर वापस आया। उसके वचन को उसने अपने दिल में बसाकर चला। वो हम गिर कहां जाते हैं, हम फेल कहां हो जाते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में वैसे वचन घर नहीं कर पाता, एब्सेंस, गैर हाजिरी हो जाती है वचन की। अब देखिए, अगर यीशु मसीह, जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे और शैतान उनको परखने के लिए आया, कहां से खुदामन ने उसके, कैसे जय पाई खुदामन ने, कैसे उसको जवाब दिया, कैसे उसका सामना किया, कैसे उन हालातों का, उन परिस्थितियों का सामना किया? वचन से, वचन के द्वारा। और वचन कौन है? यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य कहता है कि खुदावंद का वचन यीशु मसीह है। जब आप अपने वचन को इस हृदय में रखते हैं तो आप अपने फेथ में ग्रो करते हैं, अपने विश्वास में ग्रो करते हैं आप। पहली बात,
खुदाबंद के वचन की गैर हाजिरी से हमारे विश्वास में रुकावट बन जाती है। दूसरी बात, हमारे रॉन्ग मोटिवेशन से हमारे लिए खुदाबंद हमारे लिए क्या होता है, हमारा विश्वास में हिंड्रेंस बन जाती है, दीवार बन जाती है हमारे विश्वास में। कैसे? हमारे रॉन्ग मोटिवेशन होने से। रॉन्ग मोटिवेशन कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ठीक है। और इसकी 15 आयत में मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। 16 आयत भी पढ़ना चाहता हूं। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां पर हमने 13 आयत में पढ़ा था, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो। अभी यहां पर ये मांगने की बात आती है। हमारे मोटिवेशंस जो हैं रॉन्ग हो जाते हैं। रॉन्ग कैसे हो जाते हैं? हम अपने शरीर के लिए मांगना शुरू कर देते हैं। मांगते तो विश्वास से हैं, मगर विद रॉन्ग मोटिवेशंस, कि मैं अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए मांगना शुरू कर देते हैं खुदाबंद से। मैंने जब आपको पहले भी बोला था, यू वांट योर लिस्ट टू बी ओके, यू वांट योर लिस्ट टू बी ओके। रॉन्ग मोटिवेशन से हम मांगते हैं खुदाबंद से। वचन में लिखा है, मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा, मेरे नाम से मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा। मगर हम क्या मांगते हैं? खुदाबंद ये हो जाए, खुदाबंद वो हो जाए, खुदाबंद ऐसा हो जाए, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु जिंग मेरे लिए सब कुछ मेरे सामने हो जाए। हम इंस्टेंटली चाहते हैं कि ऐसे खुदाबंद हो जाए। अगर आप खुदाबंद से कह रहे हैं, खुदाबंद मुझे एरोप्लेन चाहिए, मुझे जहाज चाहिए, काफी सालों से प्रार्थना कर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो खुदाबंद आपको पूछेगा, भाई जहाज मांग रहा है, क्या लगाने के लिए जगह है? दुआ क्या कर रहे हैं? प्रभु जहाज मिल जाए, प्रभु जहाज मिल जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रभु जहाज मिल जाए। खुदाबंद आपको बोलेगा, ये दुआ बंद कर, पहले जगह ढूंढ जहां पर लगाना है। रॉन्ग मोटिवेशंस। हम वो मांग लेते हैं कई बार खुदाबंद से जो हम खुद नहीं समझते कि हमें चाहिए और नहीं चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है? वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। मैं और आप इसी जगह पे मिस्टेक कर देते हैं जहां पर हमारे विश्वास के सामने दीवार खड़ी हो जाती है, और हम कहते हैं, फिर हम खुदाबंद को दोष देते हैं। क्या मिला? इतने सालों से खुदाबंद तेरी खिदमत कर रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फिर हम फाइट करना खुदाबंद के साथ शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को मूल्यांकन नहीं कर पाते कि हमारे विवेक में हमने रॉन्ग मोटिवेशन से, बुरे विचार से, बुरे ख्यालात से खुदाबंद से मांगा है। इसीलिए हमारे विश्वास के सामने दीवार बन गई है। एक और आयत आपके सामने पढ़ूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। ध्यान से इस वचन को सुने। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेध लगाते और चुराते हैं। 20 आयत, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेध लगाते
और ना चुराते। 21 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। समझ गया? समझ गए? मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। रॉन्ग मोटिवेशंस, खुदाबंद मेरे लिए ये हो जाए, खुदाबंद मेरा ये काम हो जाए, खुदाबंद मेरा वो काम हो जाए। क्या कहता है खुदाबंद का वचन? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां पर कीड़ा नहीं लगता, जहां पर चोर सेध नहीं लगाते, जहां पर चुराते नहीं है, जहां पर काई नहीं लगती है। खुदाबंद के सामने आए और एक राइट अच्छे मोटिवेशन के साथ आए। खुदाबंद अपने रूह से भर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। विश्वास के लिए हिंड्रेंस कहाँ बन जाती है? जब हम मांगना शुरू कर देते हैं रॉन्ग मोटिवेशन से। खुदाबंद को पता है आपकी ज़रूरतों का। मैं ये नहीं कहता कि खुदाबंद के सामने दुआ नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, मगर खुदाबंद बेटर जानता है व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए। और इसका विश्वास के रिजल्ट, विश्वास के परिमाण क्या होते हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। हमारे आत्मा, शरीर और प्राण में हमारा उद्धार हुआ है। जो आत्मिक रिजल्ट है इसका, हमारे विश्वास का आत्मिक रिजल्ट क्या है कि हमारा शरीर में, प्राण में और आत्मा में हमारा उद्धार हुआ है। रोमिया उसका 3 अध्याय, रोमिया उसका 3 अध्याय और उसकी 21 आयत से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। रोमियो 3 की 21 से। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए गए हैं। 25 आयत, उसी परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26 आयत, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। तो खुदाबंद का जो उद्धार है, जो इसका हमारे विश्वास का आत्मिक परिणाम, रिजल्ट, वो है कि हमारा उद्धार हमारा पाप से और हमारे आत्मा, शरीर और प्राण का उद्धार हुआ है। आप समझ गए? इसका रिजल्ट, जो आत्मिक इसका रिजल्ट है, वो हमारे लिए कि उसका जो साल्वेशन जो हमारा है, उसका उद्धार हमारा जो है वो आत्मा में, शरीर में और प्राण में हमारा हुआ है। विश्वास करने का आत्मिक रिजल्ट, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि विश्वास करना जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और जो परमेश्वर के पास आता है वो उसको चाहिए कि विश्वास करे, और बिना विश्वास के बाइबल बताती है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और क्या होता है इसका आत्मिक रिजल्ट, जो इसका आत्मिक रिजल्ट है और क्या है, वो है जो हमारी आज्ञाकारी होती है विश्वास में, आत्मिक तरीके से जो हम आज्ञाकारी करते हैं वो एक अच्छे काम में तब्दील हो जाती है, अच्छे काम में तब्दील हो जाती है। मेरे साथ आप निकालना याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 18 हिस्से में आपके लिए पढ़ूंगा। वरन कोई
कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थर थर आते हैं। 20 पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। नाउ अभी याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 18 से 20 मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो कैसे आप अपने विश्वास को दिखा सकते हैं अपने 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 एक्शंस के द्वारा। खाली यही कह देना कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब्राहम के बारे में देखें, खुदा ने उसको बोला और उसने विश्वास किया और विश्वास को एक्शंस में लेकर आया। क्या किया? तड़के ही उठा, इसहाक को ले लिया, बलि का सारा सामान ले लिया, अपने दासों को साथ में ले लिया और एक्शन किया उसने। जैसे ही वो छुरी निकाल कर मारने वाला था इसहाक को, खुदावन ने बोला स्टॉप नाउ अब्राहम स्टॉप, मैंने तेरी निहचा को, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। तो उसको आशा थी कि अगर खुदावंद ने बोला है तो खुदावंद इसको पूरा करेगा। तो आपके पास विश्वास है, तो विश्वास के साथ आपको कर्म करना है, आशा रखनी है, शांति में रहना है। जब आप इन बातों को अच्छे से समझ जाते हैं, जब आप इन बातों को अच्छे से ले लेते हैं, तब आप विश्वास के किसी मैच्योरिटी लेवल में चले जाते हैं, जहाँ पर आप खुदावंद की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को देखते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। लोग शिफा पाते हैं, लोग चंगे होते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। तो यही कुछ बातें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।